सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी और डिजिटल क्रिएटर सैफ अवान मौजूद हैं। सैफ भाई, बहुत शुक्रिया वक़्त देने का आज़ाद डिजिटल को। ये बताएँ, ये सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया में जो ये कहा जाता है कि एक मख़सूस जमात ने बतहज़ीबी का कल्चर परवान चढ़ाया और सियासत में वो तशद्दुद को लेकर आई, अदम बर्दाश्त को लेकर आई। तो क्या आपको भी इसके बानी इमरान खान ही दिखाई देते हैं? ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वाह जमात है हुँ, हुँ। जिसने सबसे पहले लोगों की ज़ातियात को हिट करना शुरू किया। इससे पहले पाकिस्तान की सियासत थी तनकीद बराए इस्लाह की। हिज़्ब इख्तिलाफ का मकसद ही यही है बुनियादी कि आप किसी पे तनकीद करें लेकिन उसकी ज़ात पे तनकीद ना करें, उसके काम पे तनकीद करें। हुँ, गवर्नमेंट है जो वो एक गलत काम कर रही है, आप उनको बताएं। हाउस आपके पास है, अब लोअर हाउस है, अपर हाउस है, फिर सूबाई असम्बलियों के बिल्कुल। फोरम है। आप वहां उनके जो ऐसे आपको लग रहा है कि नहीं अवामी नौयत के खिलाफ हैं ये काम, हुँ, आप वहां उनको क्रिटिसिज्म करें, ना कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर की जात को तनकीद हुँ, करें, उसकी फैमिली को करें, फिर आप सीएम की फैमिली को करें। सीएम अगर खतून है या मर्द है, उसके नकायस कौम को बताएं। हुँ। और भाई उसके काम पे तनकीद करो ना, उसकी जातियात पर मत मत पहुंचो। आप एक एक खातून को ऐसे टारगेट करते हैं कि जैसे आपका मिशन ही यही है कि पाकिस्तान की सियासत में आपने सिर्फ जातियात को हिट करना है, उसके काम को हिट नहीं वज़ीर-ए-आला करना। पंजाब के हवाले से तो हम आए रोज़ ये देख रहे हैं, और अपोज़िशन भाई लीडर हों वो भी। मरीम नवाज को ना बुनियादी तौर पे 2014 से ही हुँ, हुँ। तहरीक इंसाफ ने निशाने पर रखा हुआ है। अच्छा। तहरीक जब से मरीम नवाज को, आपको याद होगा, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक ओहदा दिया गया था यूथ की चेयरमैनशिप बिल्कुल। का। हुँ, हुँ। तब से पीटीआई उनको टारगेट कर रही है और बदकिस्मती की बात यह है कि मरीम नवाज की जात को टारगेट किया गया उनके और काम को नहीं। काम को नहीं किया। अच्छा, ये बुनियादी फ़र्क है। बुनियादी फर्क ये है, हुँ, आप उनके काम को करते हैं ना, कि वो यूथ की चेयरमैनशिप क्यों ली है उन्होंने, वो हुँ, हुँ। प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। तो आप उनके काम को टारगेट करते, लेकिन उन्होंने मरीम को टारगेट किया आज के दिन तक। इस बात को 10 साल होने वाले और मरीम नवाज की सिर्फ जात को टारगेट किया जा रहा है। मरीम नवाज सीएम बनी है, वो कौन से प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, वो कंप्लीट हो हुँ। रहे हैं नहीं हो रहे, उनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, आज तक अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में भी इनके अपोजिशन लीडर है, किसी ने भी मरीम नवाज के काम पे तनकीद नहीं की। हुँ। जब भी करेंगे मरीम नवाज की जात पे तो तनकीद मरियम करेंगे। अब हालिया एक दौरा करके आए हैं चाइना का, अज़मा बुखारी साहिबा भी उनके हमरा थी, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, फिर कुछ सेक्रेटरी साहिबान भी, चीफ सेक्रेटरी भी। तो क्या है पंजाब की आवाम के लिए ये दौरे की अहमियत? बेसिकली मैंने वेरी नेक्स्ट डे एक ट्वीट भी की थी कि ये जो हुँ, हुँ। मरीम नवाज का जो 7 दिन का विजिट है ना, हुँ। ये पाकिस्तान के लिए, समझ लें पंजाब के लिए स्पेशली मिनी सी पैक होगा। मिनी सी पैक सी 7 पैक दिन का होगा ये दौरा। ये। इसमें पंजाब में सोलर पैनल का प्लांट लगेगा, हुँ, हुँ। मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगेगा, ज़राअत के लिए भी एक हुँ। बड़ा प्रोजेक्ट वो मरीम नवाज साइन करके आई। मरीम नवाज का दौरा सिर्फ चीन में घूमने फिरने का नहीं था। हुँ। लेकिन जै ये ये उसे कहते हैं जी कि प्रैक्टिकली, जस्ट लाइक अ फैशन शो नो के नो 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 नो, वीडियोज़ बना लिए चीन और। ऐसा मुल्क नहीं है, हुँ, हुँ। वहां आप ऑफिशियली घूमने फिरने नहीं जाते। हुँ, चीन के अगर ये प्राइवेट के दौरे पे होते, तो हुँ, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ऑफिस के विजिट ना चीन करवाता है इनको, हुँ। उनके डायरेक्टर इनको रिसीव ना करते, उनके पार्टी के ऑफिस में मरीन नवाज के आजाद में शाइया ना दिया जाता, इनकी पूरी कैबिनेट के आजाद में। मरीम नवाज का जो चीन का विजिट है ना, ये आने वाले दिनों में पंजाब की आवाम के लिए बाकी सी पैक, मिनी सी पैक साबित होगा और इसके समरात आपको नजर आएंगे। बुनियादी तौर पे अगर ये प्लांट्स पाकिस्तान में लगते हैं हुँ, पंजाब में, हुँ, हुँ। तो यहाँ हजारों नौजवानों को नई जॉब्स मिलेंगी। मरीम हज़ारों। नवाज ये काम कर रही हैं। वो से नौजवान नून लीग के होंगे? ऑब्वियसली नहीं भाई, देखें हुँ, हुँ। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मरीम नवाज ने जो 54 अरब का 2 माह के बिजली के बिलों को रिलीफ दिया है ना, हाँ जी। उसमें पटवारी भी बिला फैजिया तफ़रीक। हुए हैं, हाँ, यूथिया भी हुए हैं, हाँ। लब्बैक वाले भी हुए हैं और जैले भी हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पटवारियों को रिलीफ दिया। जिसके घर में बिजली का मीटर लगा था, हुँ, जिसके 200 यूनिट से कम थे, उसके घर में
पांच हजार से लेकर 3,000 6,000 तक बिजली का रिलीफ दिया और मरीन नवाज ने दिया है। ये गंडापुर ने रिलीफ नहीं दिया, जो हर महीने वफाक के फंड से वफाक पर ही चढ़ाई करता है। फिर मुजम्मल असलम वजीर खजाना को खत लिखता है, भाई मुझे पैसे दे, मेरे पास सुबह चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब मरीन नवाज ने 84 के करीब ये 8-10 माह में प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जिसमें 58 प्रोजेक्ट तो वो एग्जीक्यूट कर चुकी हैं। मरीन नवाज ने कभी नहीं कहा कि फेडरल मुझे फंड नहीं दे रहा। और भाई यहाँ एक उनकी टीम बैठी है जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो अपने पैसों से लोगों को रिलीफ दे रहे हैं ना, तो गंडापुर क्यों नहीं दे सकते? आप बड़े बाखबर हैं नून लीग की जो सियासी एडवेंचर होता है या मामलात होते हैं। एक बात ये चल रही है कि इमरान खान की रिहाई की वाहिद खिड़की या रास्ता मियां नवाज शरीफ है। किसी हद तक ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ क्यों चाहेंगे कि वो अदालती मामलात में, रियासती मामलात में मदाखलत करें? नवाज शरीफ 3 टाइम पाकिस्तान के पीएम रहे हैं। पहली बार उनको सदर पाकिस्तान हटा रहे हैं, दूसरी बार उनको आर्मी चीफ हटा रहे हैं, तीसरी बार उनको एक बोगस केस में सुप्रीम कोर्ट हटा रही है। उनको नहीं पता कि मेरी अगर रिहाई हुई है तो किसी के कहने पे नहीं हुई, मुझे आखिरकार अदालत से रिलीफ मिला है ना। अभी नवाज शरीफ को अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर पनामा, जिसको बताया गया था ये मुल्क की दौलत लूटी है, अरबों रुपया मुल्क से बाहर भेजा है, उसमें रिलीफ आखिरकार नवाज शरीफ को 6 साल बाद मिला है। इमरान खान को तो अभी 1.5 साल हुआ है जेल में। इमरान को इंतजार करना चाहिए, सुकून से बैठा रहे। अगर बार बार अभी जो रिसेंटली सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही है, अमेरिकी नई गवर्नमेंट आएगी तो वो इमरान को रिहा करवाएगी। भाई अमेरिका को तो आपने कहा था ये एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। हम आपने जो मुदाखलत की है, आपने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी पे हमला किया, अब आप खुद दावत दे रहे हैं अमेरिका को। तासुर दुरुस्त है ना, मांग रहे हैं। ऑब्वियसली भाई इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से पहले से लेकर आज के दिन तक कभी आर्मी चीफ की मिन्नत कर रहा है, पैगामात भिजवा रहा है, मुलाकात के, माफी के, और फिर रिसेंटली इमरान खान ने महमूद खान अचकजई के जरिए भी एक कार्ड इस्तेमाल किया था, वो भी नाकाम हुआ। अब जब मुज़ाकरात करने की बारी आई, महमूद अचकजई को पूछा भी नहीं है। और जो इनकी कमेटी बनाई है 5 बंदों की, वो 3 बंदे गए हैं और बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात अस खुद करने गए, इमरान ने इनको भेजा नहीं है। और भाई पहला अपना हाउस इन ऑर्डर करो। इमरान खान की रिहाई अमरीकी मुदाखलत में नहीं होगी, ये एक तयशुदा असूल है। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और दफ्तर खारजा ने अमरीकी रिसेंटली जो बयानात आए हैं पाकिस्तान के दफाई प्रोग्राम के हवाले से, कैटेगोरिकली कहा एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, लास्ट में बताइएगा, ट्रोलिंग जनाब दी भी बहुत होंगी यार देखो मेरी ना एक आदत है, मैं को तकरीबन 11 साल से ट्विटर स्पेशली इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी की जात को हिट नहीं किया। मैं इमरान का नाकद हूँ, ये पूरी पीटीआई जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के अलावा पूरी पीटीआई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर मरकजी लोग हैं, शहबाज गिल, हमाद अजहर, सरताज गुल, मरकजी बना देता है, ये मरकजी लीडरशिप है ना। और वो जो खालिद था, अरसलान, डॉक्टर अजहर मशवानी, जबरान इलियास, ये जो बाहर बैठा हुआ गैंग है, इन सब ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। और मैंने कभी इनकी जात को टारगेट नहीं किया, मैं तो इनका नाम लिखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो इमरान खान का सोशल मीडिया है ना, खुद को अज़दहा समझता है, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया। इमरान खान की मंजी यही सोशल मीडिया ठोकेगा। यानी आप कह रहे हैं इसको फट्टे चढ़ाएगा सोशल मीडिया, एक तो इमरान खान की मंजी ठोकेगा, यानी उसके असबाब और मुहरकात पैदा करेगा, और दूसरा फटे चढ़ाने में भी यही जो है। और ये मशवानी, जबरान इलियास गैंग, इसको फटे चढ़वाएंगे। मशवानी तो बड़ा शरीफ है, हमारा दोस्त है। ना अच्छा, मशवानी गैंग का सरगना है। अच्छा? जबरान इलियास, ये सारी प्लानिंग है इनकी। ये पूरी प्लानिंग के साथ कभी आर्मी चीफ को हिट करते हैं, कभी नवाज शरीफ को करते हैं, कभी मरीम नवाज को करते हैं। रोज इनकी प्लानिंग यही है, पाकिस्तान को तबाह कर। ये इनके सोशल मीडिया चले गए बाहर, जो वीला करते थे कि तरसीलाते ज़र ना भेजें, इमरान खान ने कॉल दे दी है, तो ये डॉलर भी तो बाहर से ही आते हैं भाईजान, जातियात पे नहीं, लेकिन असल में वो भी तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को उन्होंने टारगेट किया हुआ था, ऐसा ही है। इमरान नियाज कभी जर्नलिस्ट था,
अब ये यूट्यूबर है और स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सोशल मीडिया विंग है उसका बकायदा ये पार्ट है। मैंने कल भी एक ट्वीट की थी कि ये जो गलती अरशद शरीफ ने की थी ना मुल्क से बाहर जाके, इमरान रियाज ने वो दानिस्ता तौर पे कर दी है। दानिस्ता तौर पर कर दी है। दानिस्ता तौर पे अगर ये अपने मुल्क में रहे भाई, लेकिन आप वो तो तीन ये चार बार पहले भी वो तो पकड़ा यही गया, कहते हैं आप घर कि आए ना, आपके अपनी फैमिली थी यहाँ, आपने जिस तरह मर्जी बुजदार से फायदे लेके या जलजला जदगान के नाम पे चंदे इकट्ठे करके जैसे भी प्रॉपर्टी बना ली है, अब है तो है ना, अपना घर बार अपनी प्रॉपर्टी वो फैमिली कहते हैं बच्चे यहाँ क्यों तंग छोड़ के किया भाग रहे जाता हो? है, तंग किया जाता है। बच्चे तो वैसे ही मेरे ख्याल वो जो इत्तलात हैं कि पहले ही बाहर थे शायद दुबई वगैरह और नहीं, लेकिन जब आप बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं गिरफ्तार होने के बाद, पहले कभी नहीं कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, अदालत में जाते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर पाकिस्तान को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? फिर आप भगोड़ों की लिस्ट में अपना नाम क्यों लिखवा रहे हैं? आप चाहते हैं आपको भी आदर राजा, हैदर मेहंदी, मोइज पीरजादा, वो जो वजाहत है, शहबाज गिल है, आप उस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं प्रैक्टिकली। आपने सारी उम्र नवाज शरीफ का भगोड़ा कहा, अल्लाह की शान देखें ये सारे खुद भगोड़े बन गए हैं। और इमरान खान का मौका मिला ना मुल्क से भागने का, ये एक सेकंड नहीं लगाएगा, ये 1 मिनट से पहले बनेगा, इसको कोई परवाह नहीं होगी मैं भगोड़ा बनूं या मुझे यूटर्न लेना पड़े, क्योंकि ये मास्टर है इन चीजों का। ये वही शख्स है जिसने आर्मी चीफ को मीर जाफर कहा था और फिर उसी आर्मी चीफ को इसने ताहियात एक्सटेंशन देने की ऑफर की थी। और आज भी अगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसको कोई ऑफर करते हैं ना, ये घुटनों के बल लेटते हुए उनके बूट चाटेगा। आसिम मुनीर की पक्की बात है, ये इसकी फितरत है, मुफाद परस्त आदमी है, जहां से इसको रिलीफ मिले ये भागता जाता है। बहुत शुक्रिया जी। सैफ अवान साहब ने तो 2-3 खबरें ऐसी दे दी हैं कि एक तो इमरान रियाज के हवाले से कि इमरान रियाज ने अरशद शरीफ वाली गलती कर दी और भगोड़ा क्यों बनाए, दूसरों को ताने देता है, खुद अब पाकिस्तान में रहे। और एक ये खबर ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ अगर थोड़ा सा इशारा कर दें तो इमरान खान साहब जो है वो घुटनों के बल जाएंगे और बूट चाटेंगे उनका। अब ये देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। सैफ अवान साहब ने तो ये बड़ी बातें कर दी हैं। अपना फीडबैक आज़ाद डिजिटल को देना ना भूलिएगा और अगर कोई सवाल हुआ तो पूछिएगा, फिर हम कोशिश करेंगे सैफ अवान साहब से दोबारा पॉडकास्ट करने की। अल्लाह हाफिज़।